हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। ये देखिए बेटा, ये प्रश्न दिया है, इसी प्रश्न के आधार पे आपका क्या प्रश्न नंबर 34 दिया गया है। ठीक है ना। और आशा है कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, है ना बेटा। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है ना। यानी कोई भी चीज़ अगर हम सोचिए ये चीज़ हमारे लिए असंभव है, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं यदि हमारे अंदर संघर्ष के प्रति जुनून है ना। यानी कुछ कठिन चीज़ करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। हमारे अंदर अगर जुनून है, जज्बा है, तो कोई भी चीज़ क्या है, कठिन नहीं है ना। ठीक, बशर्ते हमें क्या है उसको करना कब है और कैसे करना है, ये तरीका पता होना चाहिए ना। तो एक प्रश्न को आप कई बार लगाइए, है ना। कभी कभी बोरिंग होने लगता है कि अरे छोड़ो, तो ऐसे जो होता है ये चीज़ें अगर मन में आती हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ठीक, तो जब तक हम कोई कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे, है ना, तब तक रिकॉर्ड हम कैसे तोड़ेंगे, है ना। हमें क्या करना है, रिकॉर्ड तोड़ना है। तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कठिन परिस्थितियाँ जो होती हैं उनका सामना करना होता है। ठीक है। अब देखिए, ये आपका क्या है, प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न। ठीक, ये प्रश्न किसमें, आरबीआई असिस्टेंट में आया है, और इसी के आधार पे हमको क्या बताना है, प्रश्न नंबर 34 का जवाब देना है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 34 क्या है, यदि डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, यदि डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, तब एक्स आई से किस प्रकार संबंधित है। इसका ऑप्शन भी दिया पुत्र। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, पौत्र। पौत्र मतलब होता है जो पुत्र का पुत्र होता है। ठीक, यानी पुत्र का पुत्र हमारा क्या लगेगा, पौत्र लगेगा। ठीक है, जिसे पोता बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं ना। अब देखिए, नंबर सी क्या है, भतीजा या भांजा लगेगा। नंबर डी क्या, भतीजे या भांजे। नंबर ई क्या, दामाद। ठीक, अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एन। देखो, ये प्रश्न इसी के आधार पर हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 34 को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि एन डब्ल्यू की बहन है। एन कौन है, डब्ल्यू की बहन है। एन क्या है बेटा, डब्ल्यू की बहन है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एन डब्ल्यू की बहन है, आई डब्ल्यू का भाई है। ठीक, आई कौन है, डब्ल्यू का भाई है। एन कौन है, बहन है। आई कौन है, डब्ल्यू का भाई है, तो एन क्या है, आई की भी बहन हो जाएगी। अगर डब्ल्यू क्या है, भाई है, एन डब्ल्यू की बहन है, एन डब्ल्यू की बहन है ना। फिर क्या कह रहा है कि आई डब्ल्यू का भाई है, तो आई एन का भी भाई हो जाएगा, है ना। ठीक, अब देखो, यू एन का पिता है। यू किसका पिता, एन का पिता है। अच्छा बताओ, एन डब्ल्यू आई ये भाई बहन है ना, और यू अगर एन का पिता है तो एन डब्ल्यू आई इनका भी तो पिता होगा, एन डब्ल्यू आई का भी पिता होगा। ठीक, यदि यू एन का पिता है, तथा जी आई की माता है। और जी कौन है, आई की माता है। जब आई की माता है, देखो यू क्या है, एन के पिता है, तो एन डब्ल्यू आई के भी पिता होंगे, है ना। जी आई की माता है, तो एन डब्ल्यू आई यानी इन तीनों की माता होंगी। ठीक, फिर ये प्रश्न नंबर 34 इसी के आधार पर पूछा गया है। ठीक है, इसी के आधार पर प्रश्न नंबर 34 क्या किया गया बेटा, पूछा गया है ना। तो प्रश्न नंबर 34 इसी के आधार पूछा गया, क्या कह रहा है कि डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है। डब्ल्यू क्या, डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, तब एक्स आई से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये बताना है। चलो करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि एन डब्ल्यू की बहन है। ये पॉइंट ले लो, पॉइंट आप क्या लोगे, एन। ये एन है, एन क्या, बहन है। ध्यान दीजिएगा, एन कौन है, बहन है। ठीक है बेटा। बाबू क्या कह रहा है कि एन बहन है। एन किसकी बहन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। बाबू ये देखो, ये क्या कह रहा है कि एन बहन है, किसकी बहन है, डब्ल्यू की। एन किसकी बहन है, डब्ल्यू की, है ना। बाबू ये क्या कह रहा है कि एन डब्ल्यू की बहन है। अब देखिए, फिर क्या कह रहा है, आई डब्ल्यू का भाई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, आई। आई कौन है, भाई। आई क्या है, भाई। किसका भाई है, डब्ल्यू का, है ना। अब देखो, यू एन का पिता है। अब यहाँ एन पे आ जाओ, कि यू एन का संबंध बताया जा रहा, तो ये पॉइंट एन है, यहाँ से क्या निकालू, यू। यू एन का पिता है। यू क्या है, पिता है।
यू क्या हो जाएंगे, पिताश्री हो जाएंगे बेटा। यू देखो किसके पिताश्री हैं, तो यू एन के पिताश्री हैं। यू किसके पिताश्री हैं, एन के पिताश्री हैं, ठीक। तथा जी आई की माता है, तो बेटा देखो जी आई की क्या है, माता श्री है। तो यहाँ पे आई से आ जाओ, अब आई से संबंध बताया गया है ना, जी आई, तो आई पॉइंट यहाँ पे है, तो जी यहाँ पे ले लो। ये जी क्या है, माता श्री है बेटा। ये कौन है, माता श्री है। जी कौन है, माता श्री है। जी किसकी माता श्री है बेटा, आई की ना, जी आई की माता श्री है ना। तो देखो एन क्या है, डब्ल्यू की बहन है, ठीक है, और डब्ल्यू का भाई आई है या आई डब्ल्यू का भाई है, ठीक। तो बताओ आई डब्ल्यू का भाई हो गया और डब्ल्यू की बहन एन हो गई, तो एन डब्ल्यू आई आपस में भाई बहन हो गए ना, क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है बेटा, क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे बाबू, आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक। अब देखो यू अगर एन के पिता हैं, यू किसके पिता हैं, एन के पिताश्री हैं, ठीक। तो यू एन के जब पिताश्री हैं तो एन के जो भाई बहन लगेंगे उनके भी पिताश्री हैं, तो डब्ल्यू आई के भी ये पिताश्री हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये जी क्या है, जी यदि आई की माता जी हैं तो आई के जो भाई बहन हैं उनके भी माता जी क्या होंगी, जी होंगी, यानी डब्ल्यू की भी है और एन की भी है, तो डब्ल्यू एन की माता श्री कौन है, जी है, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछ रहे, यदि डब्ल्यू डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, चलो ठीक आ जाओ, हम ले लेते हैं डब्ल्यू, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक। अब देखो फिर एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। क्या कह रहा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, डब्ल्यू डब्ल्यू का एकमात्र, यानी ये डब्ल्यू इस डब्ल्यू का क्या है, पुत्र है, ठीक। क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, यानी ये डब्ल्यू जो है डब्ल्यू का क्या है, पुत्र है ना, ठीक। चलो दो डब्ल्यू बनाने की जरूरत नहीं, एक डब्ल्यू हमारा बना हुआ है ना। देखो एक डब्ल्यू हमारा पहले से बना हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू। अब क्या कह रहा है, मान लो डब्ल्यू जो है ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी डब्ल्यू ले लो, ठीक। यानी डब्ल्यू डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, यानी डब्ल्यू क्या है, एकमात्र पुत्र, यानी ये डब्ल्यू जो है इस डब्ल्यू का क्या है, पुत्र है, ये तुम्हारा क्या हो जाए, डब्ल्यू, ठीक। तो डब्ल्यू डब्ल्यू का क्या एकमात्र पुत्र है, तो ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक। ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक। ये डब्ल्यू किसका पुत्र है, ये, ठीक। चाहे ये वाला डब्ल्यू ले लो बेटा, ठीक, चाहे ये वाला डब्ल्यू ले लो। क्या कह रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, चाहे ये वाला डब्ल्यू ले लो, इसको पुत्र बना लो, चाहे इसको पुत्र बना लो, ठीक। चलो कंफ्यूजन मत करो, इसको ही पुत्र बना लो, जो नया वाला है, ठीक है ना, इसको ही आप क्या करो, पुत्र बना लो, ठीक। तो एरो इधर का घुमा दो। क्या कह रहा है, यदि डब्ल्यू डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, तब एक्स आई से किस प्रकार संबंधित है ना। अब हमें क्या बताना है, एक्स, ये पॉइंट ले लो एक्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ले लो आई, फिर इनको क्या करो, ऐड कर दो। चलो आई पे ही ऐड कर दो, है ना बेटा, तो इनको क्या करो, ऐसे ऐड कर दो। ये मानो पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाए, पॉइंट आई है, आई पे ही क्या करो, ऐड कर दो, ठीक। अब देखो डब्ल्यू डब्ल्यू के एकमात्र पुत्र है, तो एक्स आई से किस प्रकार संबंधित है ना, एक्स आई से किस प्रकार संबंधित है, लिखो या ना लिखो, पहले से ही ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको यहीं पे मिला दो, इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक, ऐसे मिला दो, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लो एक्स है, ये क्या एक्स है, तो ये वाला एक्स आई से क्या है, किस प्रकार संबंधित है, हमको ये बताना है ना।
ये वाला x देखो यहाँ पे i दिया गया, तो यहाँ पे i हमें क्या है, फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक, जैसे यहाँ पे w दिया हुआ था तो w को हमने एक बार और लिखा, w w का पुत्र है। वैसे यहाँ पे x है, i से किस प्रकार संबंधित है, तो i आपका पहले से दिया गया है, ठीक है ना। तो x i से किस प्रकार संबंधित है, यानी x i का क्या लगेगा हमें ये बताना है ना। तो देखिए ये n w की बहन है और w का भाई कौन है, i है। ध्यान दीजिएगा, u n के पिता है तो w के भी पिता हो जाएंगे, i के भी पिता हो जाएंगे, है ना। अब देखो g i की माता है तो w की माता हो जाएंगी, n की भी माता हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखो क्या है, w, ये w का क्या है, पुत्र है, w का पुत्र है। ठीक, अब मान लो i w का कौन है, भाई है, i कौन है, w का भाई है। लेकिन बेटा हमें ये बताओ n को क्या w का क्या बताएगा, बहन बताएगा, है ना। तो यहाँ पर w की पुष्टि नहीं हो रही है कि w भाई है कि बहन है। ध्यान से देखिएगा, i को बता दिया गया कि ये भाई है, इसका मतलब ये i क्या पुरुष है। m को बता दिया गया कि बहन है, ये महिला है, लेकिन w को नहीं इंगित किया गया, w को इंगित नहीं किया गया है कि w भाई है कि बहन है। ठीक, तो कोई बात नहीं, मान लो कि ये बहन है, ये भाई है w के, तो समझो w भी क्या है, हो, मान लो कि w भी क्या होगा, भाई या बहन होगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो मानो ये जो w है, ये w, इस w का क्या है, एकमात्र पुत्र है। ये वाला w इस w का एकमात्र क्या पुत्र है, तो i का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा या भांजा लगेगा। ठीक है ना, भतीजा लगेगा या भांजा लगेगा, भतीजी लगेगा, भांजी लगेगी। ठीक, ये समझ लो, क्योंकि w को इंगित नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो i से हम i का संबंध जब w से रखे हैं तब हमको पता चल गया कि जो इसका w है ये क्या पुत्र है। तो अगर ये पुत्र है, ठीक, तो मान लो ये क्या होती, बहन होती, तो ये पुत्र, ये बहन है, मान लो i इनका भाई है, ठीक, और w क्या बहन है। ठीक, अगर बहन का पुत्र होता तो क्या लगता, भांजा लगता, क्या लगता, भांजा लगता। ठीक, और भाई का पुत्र है तो क्या हो जाता, भतीजा हो जाता। ठीक है ना, भाई का पुत्र है तो क्या हो जाता, भतीजा हो जाता। तो ये w का पुत्र है, यानी ये w क्या है, पुत्र है इसका, और ये भाई है तो भाई का ये वाला w, यानी भाई i का कौन है, ये भाई है। ठीक है, i कौन है, w का भाई है, और w मान लो अगर बहन या भाई होता तो बहन या भाई का जो पुत्र होता है, अगर बहन का पुत्र होता है वो भांजा लगता है, तो पुत्र कौन है, w है, w का पुत्र है। और ये क्या है, भाई का अगर पुत्र होता तो भतीजा लगता है। ठीक, लेकिन इसका रिश्ता नहीं पूछा गया है। अब पूछा गया है कि x i से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो ये x है ये i से किस प्रकार संबंधित है। बेटा देखो इसमें ये क्या है, मान लो कि पौत्र तो होगा नहीं, पुत्र तो होगा नहीं, क्योंकि i का जो पुत्र होता, i का जब पुत्र होता तो कहलाता, तो ये आपका पुत्र नहीं होगा। ऑप्शन भी क्या कह रहा, पौत्र। ठीक, तो इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं है कि ये पौत्र लगे। पौत्र का मतलब पुत्र का जो पुत्र होता, तो आई का तो यहाँ कोई पुत्र नहीं है। जब आई का पुत्र नहीं तो आई के पुत्र को यहाँ पौत्र कहा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कोई संबंध इसमें नहीं दिया गया, तो ये आपका बी भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में हम क्या कर सकते, थोड़ा गैस लगा सकते हैं, क्योंकि ये भतीजा दिया गया, भांजा दिया गया है। ठीक है ना। तो मान लो कि ये तुम्हारा x i का क्या लगेगा। ठीक, इसमें ये भी ऑप्शन नहीं दिया गया कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर उपरोक्त में से कोई भी नहीं दिया होता तो शायद उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब भतीजा या भांजा दिया गया है। ठीक, चलो देखो मान लो कि i का संबंध हम w से बैठाते हैं, तो w का पुत्र w हो गया, तो ये भतीजा हो गया, है ना। ठीक, अगर भाई है तो भतीजा हो जाएगा, बहन है तो ये भांजा हो जाएगा। ठीक, तो ये कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे w को इंगित नहीं किया है, लेकिन क्या है, रिलेशन में दिया गया है। ठीक है, तो i और x के बीच में कौन सा संबंध है जी, तो x i का क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भतीजा या भांजा दिया गया है, भतीजी या भांजी तो यहाँ पे दी नहीं गई, क्योंकि ये भाई की पुत्री तो है नहीं।
अगर भाई की पुत्री लगेगी तो भतीजी हो जाती, तो भाई का क्या है, एकमात्र पुत्र दिया गया है, क्योंकि डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र यानी भाई का एकमात्र पुत्र है। ठीक, तो यहाँ पे क्या भतीजा दिया गया है ना, भतीजा आपका दिया गया है कि नहीं इसमें, तो ये देखो बेटा यहाँ भतीजा, ये ऑप्शन नंबर सी आ जाओ। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आ जाओ। ठीक, हो सकता है एक्स क्या हो, एक्स क्या हो, यानी कि या तो एम का पुत्र हो या डब्ल्यू का पुत्र हो। जैसे डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, क्या है, डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, हो सकता है कि ये डब्ल्यू का भी पुत्र हो। ठीक है, तो यहाँ पे भतीजे का अगर संबंध दिया गया तो भतीजा या भांजा हो जाएगा। देखो भतीजी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल मानो डब्ल्यू क्या है, भाई या बहन हो सकता है। ठीक है, तो डब्ल्यू, तो मानो डब्ल्यू का जैसे एकमात्र पुत्र डब्ल्यू दिया गया, हो सकता है एन का भी क्या हो, एकमात्र पुत्र क्या हो, एक्स हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे पुत्री की कोई सचेष्टा नहीं की गई है, तो इसीलिए भतीजी या भांजी नहीं होगी। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, और दामाद भी नहीं होगा, है ना। दामाद किसे कहते हैं, जो हमारी पुत्री का पति होता है। तो यहाँ पे पुत्री का पति जो है इंगित नहीं किया गया, है ही नहीं है, उसकी सचेष्टा ही नहीं की गई है। ठीक, जब उसकी सचेष्टा नहीं की गई है तब ये दामाद भी नहीं होगा। तो इसलिए बेटा क्या ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखो इस इन बिंदुओं में या इस प्रश्नों में किसकी सचेष्टा की गई है, डब्ल्यू का पुत्र ये है। ठीक है, क्या है, डब्ल्यू का पुत्र है ना, इसकी सचेष्टा की गई है, तो इसीलिए ये क्या है, इसमें भतीजा दिया गया, तो भतीजा या भांजा हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए, है ना। एक प्रश्न को कई बार लगाइए, जब एक प्रश्न को कई बार लगाओगे, ठीक है, तो उसको हल करने का जो तरीका है वो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।